स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं, जिसमें गोल्ड को एनालाइज करेंगे जो 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक होगा। प्रीवियस एनालाइज मैंने तकरीबन 2 वीक नहीं की, तो इसलिए वो सारे लेवल्स वगैरह रिमूव कर दिए। अब हम नए सिरे से इसको जो है वो एनालाइज करते हैं। करंट पोजीशन के मुताबिक अगर हम गोल्ड को देखें तो इस टाइम, जैसा मैंने कई बार पिछले टाइम में बताता आया हूं कि ये 3170 के आसपास और 50 से 70 के अंदर ये 200 पिप्स ऐसे थे जहां से ये करेक्शन कर सकता है, जो डे की भी हो सकती है और वीक की भी हो सकती है। अब डे की करेक्शन तो कंफर्म हो गई क्योंकि 2 कैंडल एक साथ लग गए हैं, लेकिन क्या ये वीक की करेक्शन में तब्दील होता है या फिर ये डे की ही करेक्शन करता है? अब लग तो यही रहा है कि ये वीक की करेक्शन कर रहा है, क्योंकि जहां पर जो पोजीशन बनाई है वो काफी हद तक यही शो कर रही है। तो ये वीक की जो है वो करेक्शन कर सकता है, और वीक की करेक्शन यहाँ तक बनती है तकरीबन। इससे नीचे भी हो सकती है, यहाँ तक भी बन सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसी में ही मतलब अगले वीक में जो सारी करेक्शन हो जाए। पॉसिबल है कि अब दूसरा जो है वो दूसरी या तीसरी जो है वो कैंडल जो है वो भी सेल में बंद हो, छोटी छोटी होके, और इसी तरह से जो है वो यहाँ तक आए। लेकिन खैर, यहाँ तक का जहन आपने फिलहाल नहीं बनाना, हमने लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करना है। ये मैंने एज ए नॉलेज आपको शेयर किया कि मार्केट किस तरह मूव करती है, क्या होता है, सेल अगर होना हो तो कहाँ तक और क्यों होती है, अगर बाय हो रही है तो क्यों हो रही है। तो ये एक मैंने आपको एज ए रीजंस बताएं कि अगर ये वीकली करेक्शन होगी तो फिर यकीनन यहाँ तक होगी, क्योंकि ये वीक जो गुजरा है, ये वीक जो है वो सेल में क्लोज हुआ है। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये मंथ के स्टार्ट से ही सेलिंग क्लोज हो गया, मतलब ये वीक जो क्लोज हुआ है ये इस मंथ का पहला ही वीक है। तो इससे यही लग रहा है कि सेकंड वीक मतलब जो है वो भी सेल में क्लोज हो, और इसी तरह से ये अपनी वीकली करेक्शन पूरी कर लेगा, और मंथ के एंड में फिर जो है वो ये दोबारा मंथ के एंड से पहले पहले ये अपनी एक प्रॉपर सपोर्ट बना के दोबारा अपसाइड आ सकता है। चलो हम देखते हैं फिर यहाँ क्या पोजीशन बनती है। अगर ये यहाँ से जो है वो ज्यादा चांसेस हैं कि ये इस एरिया को टेस्ट करेगा। अगर तो ये एरिया इससे ब्रेक ना हुआ और टेस्ट करके आया तो फर्स्ट टारगेट, और अगर ये ब्रेक हो जाता है, अब देखिएगा यहाँ पर डे का क्लोज आप जहन में रखें। अगर ये ये ब्रेक हो जाता है तो ये यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ तक आने के बाद ये दोबारा फिर जो है वो तकरीबन यहाँ तक आके और फिर ये इस तरह की पोजीशन बनेगी, और ये भी ब्रेक होता है तो फिर नीचे का एरिया। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सेल का साइन है। अगर डे का क्लोज 3066 से ऊपर हो जाता है तो फिर ये पोजीशन बन सकती है। ठीक है, ये जो है वो फैसला कुन एरिया है 3100 वाला। अगर तो यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर सेम पोजीशन बन जाएगी, और अगर यहाँ से रिजेक्ट ना हुआ और इसको ब्रेक कर दिया तो फिर यूं ही समझेंगे कि ये डे की ही करेक्शन की है, और वीक फिर अगेन जो है वो ऊपर ले जाएगा। तो अगर इसको ब्रेक कर देता है 3113 को, तो ये यहाँ तक जाएगा। यहाँ तक जाने के बाद ये फिर दोबारा आएगा यहाँ तक, समझ रहे हो, ये दोबारा यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। अगर अप ट्रेंड बनना हुआ तो यहाँ तक जो है वो अगर जाके भी सेल होता है, ये एरिया ब्रेक नहीं होता, तो भी ये वीकली करेक्शन कर सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करके क्लोज कर देता है डे का, तो फिर जो है वो काफी हद तक चांसेस होंगे कि ये एरिया दोबारा एज एज ए जो है वो सपोर्ट बने, और यहाँ से एक और बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। लेकिन जो पोजीशन है वो वाज़ेह है, क्योंकि अगर ये एरिया जो है वो ब्रेक होना, अगर ये डे में अपना अप ट्रेंड रखना चाहता तो ये एरिया इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था। कम से कम यहाँ तक
यहाँ तक जो है वो ये एरिया 3027 तक जो है वो अगर ये होल्ड कर जाता तो फिर पॉसिबल था कि ये अपना ट्रेंड रखे, लेकिन काफी नीचे भी आया और क्लोज भी इसने जो है वो नीचे दिया है, तो इससे यही लग रहा है कि ये वीकली करेक्शन करने का मूड रख रहा है। लेकिन हमें, जैसा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कि हमें जहन नहीं बनाना कि हमने सिर्फ सेल ही करना है, या फिर सेल यहाँ से जो है वो यही माइंड में रखना। हाँ, लेवल टू लेवल आपने देखना। ये एरिया हमारे पास सेलिंग के लिए है, ये एरिया भी सेलिंग के लिए है। अगर ये एरिया ब्रेक होता है, यहाँ पर क्लोज लगता है, इससे ऊपर डे का क्लोज लगता है, तो फिर जो है वो ये एरिया हमारे पास बाइंग बन सकता है। लेकिन बाइंग बनने के लिए भी आप वेट करिएगा, यहाँ पर स्टे देखिएगा, यहाँ पर आए, इसको टच करे और यहाँ पर एक दिन में एक कोई बुलिश कैंडल क्लोज करे, तो फिर जो है वो यहाँ से काफी हद तक चांसेस होंगे कि ये मजीद ऊपर निकल जाएगा। तो इसी तरह से जो है वो पोजीशन है, ये ये भी आपने देख लिया। इस एरिया से नीचे अगर निकल भी जाता है, यहाँ ये एरिया अगर 2881 ब्रेक भी हो जाता है और इसके नीचे मार्केट निकल भी जाती है, तो फिर यहाँ पर आप सेलिंग मत करिएगा। आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक अपना सेल होल्ड कर सकते हैं अगर ऊपर से हैं तो, लेकिन इससे नीचे सेलिंग नहीं। फिर इससे अगर नीचे निकल भी जाता है तो ये यहाँ तक आ सकता है, 54 तक, या फिर तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ सकता है, और फिर ऊपर आके यहीं कहीं वीक तक क्लोज ही कर देगा। नीचे की पोजीशन मैंने आपको बता दी है। ऊपर फिलहाल मैंने लेवल नहीं लगाए हैं। यही जो इसका टॉप है तकरीबन 63 से, और जो इसने 67 तक का एरिया है, यही टॉप है, यही एक लेवल है। इसके इससे ऊपर अगर निकलता है तो फिर तकरीबन 3100 जो है वो 93 तक बनेगा, और उससे ऊपर फिर जो है वो अगर ये बाइंग बना भी लेता है तो यहाँ से ये पोजीशन बनते बनते वीक क्लोज ही हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये है कि अगर बाय हुआ भी तो 3193 तक हो सकता है। बाकी मजीद अगर परफेक्ट एरिया चाहिए, मैंने एक एरिया बताया है आपको, और हमारी जो डेली की एनालाइज है उसमें उसी हिसाब से हम डेली के बेस पे लेवल देते हैं। अगर हमारे वीकली जो लेवल हैं वो उससे अगर मार्केट अप या फिर डाउन निकल जाए, तो फिर इन नीचे के लेवल या फिर अप के लेवल जो है वो आपको डेली एनालाइज में जरूर मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से, मेरी समझ के मुताबिक गोल्ड में मुझे यही नजर आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।